आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th क्लास इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है पॉवर्टी। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कौन कौन से जो प्रोग्राम हैं वो चलाए जिससे कि पॉवर्टी को रिमूव या रिड्यूस किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी की, क्योंकि पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी एक वो कंडीशन है किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ की जिसमें एक ह्यूमन बीइंग अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान उन्हें पूरा नहीं कर पाता है और उसकी वजह से वो पुअर कहलाता है। यानी कि जो भी इंडिविजुअल या कोई पर्सन अपनी इन बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है तो वो पुअर कहलाता है और उसकी ये कंडीशन पॉवर्टी कहलाती है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पॉवर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, यानी कि रीजन्स के बेसिस पर, एक रूरल और एक अर्बन। जी, तो रूरल पुअर या रूरल पॉवर्टी जो होती है ये एक वो पॉवर्टी है जो पुअर लोगों की काउंटिंग करती है या उन लोगों के बारे में बताती है जो रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में रहते हैं, जिनके पास परमानेंट सोर्स नहीं है अपनी इनकम को अर्न करने का और वो कोई भी छोटे मोटे काम कर कर अपना जो है लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, रूरल पुअर कहलाते हैं और इस तरह की जो कंडीशन होती है वो रूरल पॉवर्टी कहलाती है। इसी तरह से अर्बन पुअर्स होते हैं। अर्बन पुअर वो लोग हैं जो जिनके पास अर्बन एरियाज़ में यानी कि सिटी के एरियाज़ में रह रहे हैं और वो काम की तलाश में कभी ना कभी रूरल एरिया से ही सिटी में आए हैं, बट वहाँ पर भी उनके लिए उनके पास अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए इनकम के सोर्सेज नहीं हैं और वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो तरह के पुअर्स के बारे में या पॉवर्टी के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। जी, अब देखते हैं कि एक पुअर पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि एक किन कारणों से एक जो ह्यूमन बीइंग है वो पुअर कहलाता है। तो पहला इन्होंने बताया है हंगर, स्टार्वेशन और मेलन्यूट्रिशन, यानी कि वो लोग जिनके पास अपनी इनकम का कोई सोर्स नहीं है या पूरे साल उनके पास सीज़न के बेसिस पर या किसी परमानेंट टाइम पर ऑक्यूपेशन होता है और बाकी समय वो अपनी इनकम के लिए छोटे मोटे कोई काम करते हैं, तो वो अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पाते हैं और वो मेलन्यूट्रिशन, स्टार्वेशन और हंगर यानी कि भूख और जितना एक आदमी को प्रॉपर डाइट चाहिए एक दिन में उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो लोग पुअर कहलाते हैं। जी, दूसरा इन्होंने रीज़न बताया है पुअर हेल्थ, यानी कि जो उनकी हेल्थ होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है और उन्हें बहुत सारी डिसीज़ेज़ बहुत जल्दी, बिकॉज़ उन्हें प्रॉपर जो फूड है वो नहीं मिल पाता है, प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल पाता है, इस रीज़न से वो अपनी हेल्थ को लूज़ कर देते हैं और बहुत सारी डिसीज़न उन्हें लग जाती है। तो ये भी एक पुअर पर्सन की पहचान का इन्होंने कारण बताया है। जी, तीसरा इन्होंने बताया है लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया था, इनके पास अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। ये सीज़न के बेसिस पर, वेदर के बेसिस पर या किसी भी फेस्टिवल के बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर काम करते हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। जी, फोर्थ रीज़न बताया है डेब्ट ट्रैप, यानी कि डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है उधार का जाल, यानी कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ये उधार लेते हैं, लोन लेते हैं और फिर उस लोन को ना चुका पाने की वजह से या उसमें देरी होने की वजह से ये उस लोन को चुकाने के लिए फिर से लोन लेते हैं। तो ये एक लोन के जाल में, उधार पैसे के जाल में फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर उस लोन को उतारने की स्ट्रगल में ही लगे रहते हैं। तो ये भी एक पुअर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे जिससे कि ये पता चल सकता है कि ये एक पुअर पर्सन है। जी, नेक्स्ट है लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इनके पास बेसिक इम्यूनिटीज़, क्लोथ, शेल्टर और फूड की तो प्रॉब्लम रहती है और अगर ये इसे पूरा कर पाते हैं तो इनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी या हेल्थ फैसिलिटीज़ वो भी इनके पास नहीं होती है।
तो ये भी इनका एक करेक्टर बन जाता है पुअर पर्सन का। जी, नेक्स्ट है इसमें जेंडर इनइक्वालिटी और बिगर फैमिलीज़। तो इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, जेंडर इनइक्वालिटीज़ की वजह से और बिगर फैमिलीज़ होने की वजह से। जेंडर इक्वालिटी की वजह से मतलब इसका रीज़न ये है कि इनके यहाँ पर ये क्योंकि इलिटरेट भी होते हैं, इनके पास जो होती है एजुकेशन भी नहीं होती है, तो ये मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस करते हैं और इसी वजह से ये अपने यहाँ पर किसी बॉय चाइल्ड की बर्थ के लिए अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करते रहते हैं जब तक इनके यहाँ पर कोई जो है बॉय चाइल्ड बॉर्न नहीं होता है। तो ये दोनों रीज़न बिल्कुल सिमिलर हैं, पर इन दोनों रीज़न की वजह से भी आप पहचान कर सकते हैं कि एक पुअर पर्सन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जी, अब हम लोग आगे देखेंगे कि पॉवर्टी के क्या क्या कारण होते हैं। जी, पॉवर्टी के जो कारण होते हैं उनमें सबसे, मैंने आप लोगों को पहले भी कभी बताया होगा जब से ये पढ़ना शुरू करा है, कि किसी भी देश में किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो रीज़न होती है, एक तो वहाँ का लिटरेसी रेट, दूसरा वहाँ की पॉपुलेशन। तो यहाँ पर भी जब हम अब कॉजेज़ पढ़ रहे हैं पॉवर्टी के, तो इसमें भी ये दोनों कॉजेज़ ज़रूर आएंगे क्योंकि ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि देखिए पहला ही रीज़न इसमें ये बताया गया है, ज़्यादा पॉपुलेशन होना, यानी कि जिस देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो सप्लाई के मुकाबले अगर ज़्यादा होगी, और वो तभी होती है जब वहाँ के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उस देश में पॉवर्टी या कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज़रूर होगी क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज कम है और उन रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट रीज़न है लो लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और अगर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो लोगों के पास अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं हो पाती है, और इससे क्या होता है कि वहाँ पर एजुकेटेड या अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा होते हैं और उनके पास अपनी लिविंग को अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। तो इससे ये भी एक रीज़न बन जाता है पॉवर्टी का किसी भी इकनॉमी में। जी, पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, अगर बात की जाए इंडिया जैसी कंट्री की जहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी इनकम को अर्न करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का या एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होना ज़रूरी है। बट इंडिया जैसी कंट्री में एग्रीकल्चर में अब भी ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज़ किया जाता है और जो मेन क्रॉप्स होती हैं उन्हें ही प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बैकवर्ड है या अंडर डेवलप्ड है। जी, नेक्स्ट है हाई इलिटरेसी रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिटरेसी और पॉपुलेशन दो रीज़न होते हैं, एक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा है हाई इलिटरेसी रेट, यानी कि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन अब तक भी ऐसी है जो इलिटरेट है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास लेबर वर्क करने के अलावा और कोई सोर्स नहीं होता अपनी लिविंग को अर्न करने का, तो इसीलिए ये भी एक लिटरेसी का कम होना भी एक रीज़न बन जाता है उनकी पॉवर्टी का। जी, तो नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक रीज़न है पॉवर्टी का होने का किसी भी इकनॉमी में, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा है और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो कम है, क्योंकि उसका रीज़न है हमारी पॉपुलेशन, हमारा लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट और भी कई सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडिया में घट जाती हैं और पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। जी, नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस। हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस का मतलब होता है, डेप्टनेस का मतलब होता है उधार लेने की क्षमता, यानी कि जो लोग लगातार अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक के बाद एक लोन्स या उधार पैसा लेते रहते हैं, उनकी एक टाइम के बाद जो उधार लेने की जो क्षमता है, डेप्टनेस की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा जो पैसा है उधार उन्होंने पहले ही ले रखा होता है और
अब उन्हें कोई और पैसा देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले ही अपना जो पैसा उनके ऊपर उधार है उसे वो लोग रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है पॉवर्टी का। नेक्स्ट देखते हैं इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, यानी कि इनकम में इनइक्वालिटीज़। ये जो प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिटेड लोग ऐसे हैं जिनके पास इनकम के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, यानी कि उनके पास बिजनेस भी है, एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो लैंड है और ना ही उनके पास इनकम अर्न करने के लिए और कोई सोर्सेज मौजूद है। तो इससे क्या होता है कि जिनके पास इनकम को अर्न करने के लिए कोई और सोर्सेज नहीं है, तो उनके बीच में और जिनके पास इनकम अर्न करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, एक इनइक्वालिटी जो है इंडिया में स्टैंड हो गई है, जो कि हमारे यहाँ पर पहले से ही चलती आ रही है। और तो ये भी एक रीज़न बन जाता है पॉवर्टी को बढ़ावा देने का। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है जिसमें जो किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ जाती है, और किसी भी अचानक से बढ़ी हुई डिमांड को किसी भी चीज़ की सप्लाई एकदम से नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई उससे कम रह जाती है, तो इन्फ्लेशन नाम की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये एक इकोनॉमी में अराइज हो जाती है, और जो कि लगातार अगर चलती रहती है किसी इकोनॉमी में, अगर उसे सॉर्ट आउट ना किया जाए तो पॉवर्टी का एक कारण बन जाती है। जी, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पॉवर्टी के रीजंस के बारे में बता दिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, यानी कि ख़त्म करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं।